हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज शर्मा एंड वेलकम बैक टू दी ऑल इन अ न्यू वीडियो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे या फिर किसी भी बुक के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यही टॉपिक। मैं बात कर रहा हूँ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ तक तो हमें ये पता लग गया कि आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के साथ हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर प्रीएम्बल होता क्या है। तो अब हम समझते हैं प्रीएम्बल को कि आखिर प्रीएम्बल होता क्या है। तो प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि हमें जानकारी देता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना हुआ है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है, क्या आइडियाज़ हैं, क्या नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सोर्स है। तो ये सभी जानकारी मिलती है हमें इस प्रीएम्बल के द्वारा। प्रीएम्बल में जो हमें सबसे पहली लाइन देखने को मिलती है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, कि हम भारत के लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने भारत को कैसा बनाएंगे, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कि और इसी लाइन से हमें पता लगता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स का भी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कोई और नहीं, हम लोग ही हैं। हम लोगों ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। हम लोगों के बिहाफ पर ही, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने हम लोगों के बिहाफ पर ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। और ये जो 5 वर्ड हैं सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर। और इसके बाद है कि एंड टू सर्व टू ऑल द सिटीजन्स, हम अपने नागरिकों को क्या क्या देंगे, जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे और फ्रेटर्निटी देंगे। और ये कहलाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव। और ये जो ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को ही। लेकिन ये जो फोर्स में आया था ये आया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। तो अब हम प्रीएम्बल में शामिल इन सभी वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। और सबसे पहले देखते हैं सोवरन को। सोवरन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया अपने डिसीजंस, रूल्स और रेगुलेशंस, अपने लॉज पूरी तरह से खुद बना सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी दूसरी कंट्री इंडिया के डिसीजंस में, इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट का मतलब है वेलफेयर स्टेट, मतलब जो भी वेल्थ जनरेट हो रही है, जो भी पैसा जनरेट हो रहा है देश में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोगों के बीच में। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए ताकि जो इकोनॉमिकली इक्वालिटी है वो बनी रहे लोगों के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ लोग जो हैं जो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, गवर्नमेंट उनको बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी भी देती है। तो यही सब चीज़ें आती हैं सोशलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट है सेकुलर। और सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। इंडिया एक धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। यहाँ हर रिलीजन की को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। इंडिया का कोई भी अपना नेशनल रिलीजन नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी है कि वे अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ हर धर्म को समान माना जाता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। ये लाइन हमने कई बार सुनी है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसका मतलब है इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, बाय द विल ऑफ द पीपल। जो लोग हैं, जो 18+ ईयर्स वाले जो लोग हैं, उनको अधिकार मिलता है वोट करने का, और वो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया में हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि हम लॉ मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं लॉ मेकिंग के लिए, इसलिए इंडिया को कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट है रिपब्लिक।
रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि जो देश का लीडर है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि जो हेरिडेटरी वाली सिचुएशन होती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसे पहले नेपाल में राजा हुआ करते थे, वहाँ पर हुआ करता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर जो देश का लीडर है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो इलेक्टेड बाय द पीपल ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, और सबसे पहले है जस्टिस। जस्टिस कैसे? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे कि कास्ट, कलर और रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनकम या फिर इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसमें सभी को फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार मिलेगा, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी किस तरीके की? कि लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो ये सभी लिबर्टीज़ मिलती हैं हम इंडियंस को, लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे। लिबर्टी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहकर ही मिलती हैं। जो चीज़ें गैर कानूनी हैं, हम लिबर्टी का फ़ायदा उठाकर उन चीज़ों को नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपस में ब्रदरहुड की भावना रखें एक दूसरे के साथ। और हमारा देश, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो ये सभी जो हेडिंग्स हैं, जो टर्म्स हैं हमारी प्रीएम्बल की, ये सभी बताती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि हमारी कंट्री एक सॉवरन कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक कंट्री है। और बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कि जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में, और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। और अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्रीएम्बल की। अभी तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है, जो कि थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, और उसके द्वारा ऐड किए गए थे 3 नए वर्ड, जो कि थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और इस अमेंडमेंट के आने से पहले जो हमारा प्रीएम्बल है, उसमें सिर्फ 3 ही वर्ड हुआ करते थे, सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और अब एंड में बात करते हैं कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, या फिर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं 2 केसेस के साथ, बेरुबरी केस और दूसरा है केशव नंदा भारती केस। पहले हम देखते हैं बेरुबरी केस। बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए आर्टिकल 368 का यूज़ करके प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो चीज़ यहाँ पर मिस हुई थी, ये नोटिस की गई थी केशव नंदा भारती केस में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ किया कि प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, इसलिए पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करके प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकती है। बट स्टिल जो प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।